इसी आईपीओ सीजन में एक और नया आईपीओ क्लोज होने को है, 13 नवंबर से ओपन हुआ था। नाम है फुजियामा। फुजियामा के बारे में आज डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे, डिटेल इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये कंपनी करती क्या है, कितनी पुरानी है, ये जो पैसे लेने वाली है कितना लेने वाली है, कहाँ पे जाकर ये इन्वेस्ट करने वाली है, कैसा पैसा जाएगा, मतलब सारी चीज़ों को ओवरऑल चीज़ें देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। 500 से ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट है। मतलब ये ओवरऑल मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं सोलर सिस्टम के मतलब मार्केट सेक्टर में। ठीक है, तो ऐसे में चीज़ें बताऊंगा, ऑफ ग्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या है, तो समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा देर के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इनका मेन बिजनेस क्या है। तो बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो ये 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी 2017 में आई थी। फुजियामा सोलर सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड सोल्यूशन इन द रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री इंक्लूड ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा क्या होता है डिटेल में। ऑफ ग्रिड क्या होता है एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम। द कंपनी हैज डिजाइन एंड एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ ओवर 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट है इनके पास ओवरऑल सारी चीज़ों को मिलाकर, इंक्लूडिंग सोलर इन्वर्टर, पैनल्स एंड बैटरीज ये भी बनाते हैं। ये रिड्यूस रिलायंस ऑन अल्टरनेटिव OFMS। ठीक है जी, अपने को समझ में आ गया? नहीं आया ना, चीज़ें बताऊंगा डिटेल में, सीधे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो लिखा है उसको अपन रीड कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। द कंपनी सर्व कस्टमर विया एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क। 725 इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर है, 5000 से ज़्यादा इनके पास डीलर है। इनके पास जो शॉप है इनका अपना 1100 है, इनके पास एक्सक्लूसिव अपना इनका शॉप है। ठीक है जी। और इनके पास 602 गो एकदम क्वालिफाइड ट्रेन इंजीनियर है, जो कि आपको जो भी कस्टमाइजेशन होगा, जो भी आपके लिए जो सर्विसिंग होगा, आपके घर पे जाकर ये लोग पूरा करते हैं। ठीक है जी, अपने को पता चल गया। चीज़ें मोटा मोटी यहाँ पे अपने को समझ में आता है। इतना सारा डिटेल्स है, इसको अपन और देखेंगे, लेकिन इसके मेन बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बोला, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बोला, हाइब्रिड सोलर सिस्टम बोला, इनका मेन बिजनेस यही है। चीज़ों को यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, सबसे पहले आप देखिएगा तो सबसे पहले आपके छत पे एक सोलर लगाया जाएगा। सोलर लगाने के बाद एक इन्वर्टर लगाया जाएगा। ये ऑफ ग्रिड में समझा रहा हूँ। ऑफ ग्रिड में आपके पास एक बैटरी रहेगा जिसमें आपका बिजली कनेक्शन नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे सोलर से चार्ज होकर इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर से आ जाएगा बैटरी में, बैटरी से चला जाएगा फिर इन्वर्टर में। ठीक है जी, समझ में आएगा। इन्वर्टर से सीधा आपके होम, ऑफिस, स्कूल, जो भी आपका जो जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। यानी कि आपके घर में कनेक्शन होगा, बिजली का नहीं, सॉरी, यानी कि आपको बिजली का कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, जो कि अभी चल रहा है, जो पोल पे जो होता है चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। डायरेक्ट यहाँ पे आपका सोलर सिस्टम है, जो कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इसको कहा जाता है। इसका एक बिजनेस ये हो गया। दूसरा इनका पास बिजनेस क्या है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। इसमें क्या होता है आप देखिएगा, इसमें ग्रिड भी है और यहाँ पे यूटिलिटी मीटर भी है यहाँ पे, लेकिन आपके पास बैटरी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास बैटरी है, यहाँ पे आपके पास बिजली का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपके पास बिजली का सिस्टम है और यहाँ पे बैटरी नहीं है। कैसे होता है चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का मतलब होता है एक बाहर आपके यहाँ सोलर लगाया जाएगा, उसके बाद एक इन्वर्टर दिया जाएगा, इन्वर्टर के बाद डायरेक्ट आपके घर में बिजली जाएगा। घर में बिजली ओवर होने के बाद आपका जो यूजेस है वो एक्स्ट्रा, मतलब आपके यूज से ज़्यादा है। 2 बल्ब जला रहे हैं, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है इससे तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तब इसके बाद क्या होगा, एक यूटिलिटी मीटर जाएगा। समझ में आ गया। यूटिलिटी मीटर जहाँ के क्या करेगा, जो कि आपके यहाँ लोकल तार होगा, जो लोकल वहाँ पे खंबा होगा गांव में जो बिजली चलता है, उसको ये लोग ट्रांसफ़र करवा देते हैं। जैसे आपके घर में एक सोलर लगाएगा, सोलर से आपका जो घर का जो कनेक्शन है ओवरऑल उससे ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, एक मशीन लगाकर उसको भेज दिया जाता है, जो कि पावर सप्लाई कर दिया जाता है उनके यहाँ, जो कि अभी लोकल खंबा देखिएगा अपने घर के बाहर, जिससे आपके यहाँ बिजली आती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, जब ये सोलर बंद हो जाएगा तो मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे अगर बिजली नहीं भी रहेगा तो आपका काम चल रहा है सोलर से, एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप इनको दे रहे हो। अब आपके यहाँ से रात में आपका सोलर बंद हो गया, अब जब ये बंद होगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है तो आपका जो यूटिलिटी मीटर होगा इससे आपके यहाँ घर में वापस आ जाएगा। चीज़ें समझ रहे हो। जैसे ये आपका होगा मेन सोर्स, आपका बिजली बिल बचाने के लिए आपके यहाँ घर में आया, आपसे ज़्यादा यूज से ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब यानी यूज कम हो रहा है और यूज से ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। एक यूटिलिटी मीटर के द्वारा आप सीधा पावर सप्लाई कर दे रहे हो। सप्लाई करने के बाद ये अगर रात हो जाएगा तो रात को तो काम नहीं करेगा और आपके पास इन्वर्टर है नहीं, बैटरी तो है नहीं, जो कि ऑफ ग्रिड में था,
उसके बाद क्या होगा, ये जो रात में जो सिस्टम होगा, ये लोग अपना लाइन देंगे यूटिलिटी मीटर के द्वारा, और आपके घर में भी ये लाइट आता रहेगा। अपन ने तो समझ लिया ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। ये दोनों को मिला के एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम बनाया जाता है, जिसको अपन अब समझने की कोशिश करते हैं। जो कि यहाँ पे देखिएगा, इसके नीचे जो है ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। कैसे काम करता है आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें दोनों चीज़ लगाया जाता है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सिस्टम, दोनों मिला के कंबाइन करके हाइब्रिड सोलर सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ पे फुजियामा कंपनी जो है ये करती है। बेसिकली आपके घर पे ऊपर एक सोलर सिस्टम लगाया जाता है, उसके नीचे आपको बैटरी भी मिल जाएगा, ऑफ ग्रिड वाला सिस्टम। बैटरी मिलने के बाद आपके यहाँ एक इन्वर्टर मिलेगा। देखो यहाँ से डायरेक्ट आया, यहाँ पे तीर का एरो के निशान देखिएगा तो यहाँ पे आ गया, पता चल गया। अब यहाँ से जो लाइट सप्लाई होगा बैटरी टू इन्वर्टर में जाने के बाद, इन्वर्टर यहाँ पे नहीं होगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्टर कहाँ पे है, डायरेक्ट बैटरी चार्ज होगा। बैटरी चार्ज होने के बाद इन्वर्टर से आपका DC टू AC में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपके घर में जाएगा लाइट। ठीक है, आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आपका घर में काम कितना का है, मान लीजिए 100 यूनिट का काम है। ठीक है, 100 यूनिट का आपका यूजेज है। अब जो आपका ये फुल भी चार्ज हो गया। ठीक है, फुल चार्ज होने के बाद जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बचा, इससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, यानी कि जो भी वाट मिलता है, जैसे जो भी इसका एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब आपके यूज से ज़्यादा, तो क्या करेगा, इन्वर्टर के द्वारा आपको एक यूटिलिटी मीटर में जाएगा। यूटिलिटी मीटर के बाद क्या होगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा ग्रिड में। अब ग्रिड क्या होगा, मान लीजिए आपका ये भी खत्म हो गया और मान लीजिए आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया। अब क्या होगा, ये रात में तो काम करेगा नहीं और रात में ये चार्ज तो होगा नहीं इन्वर्टर सोलर से। अब क्या करेगा, ग्रिड से जो कि लाइट होता है बिजली, उससे यूटिलिटी मीटर में आएगा। यूटिलिटी मीटर से डायरेक्ट इसमें आ जाएगा और इसमें से आने के बाद डायरेक्ट इन्वर्टर से आपको घर में कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस तरीके से होता है और इसका जो काम होता है चार्जिंग का, केवल यही करता है। ये चीज़ें समझ में आ गया आपने को कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। मुझे होपफुली मतलब समझाने में समझ में आ रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। ये फुजियामा कंपनी 828 करोड़ मार्केट से उठा रही है। 600 करोड़ उसमें से फ्रेश इशू है। रिमेनिंग जो 228 करोड़ बचता है वो ऑफर पर सेल है, यानी कि इनके इन्वेस्टर और जो भी इनके प्रमोटर है इनके जेब में जाने वाला है। ठीक है जी, 13 नवंबर से 17 नवंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट होगा 18 तारीख को, रिफंड आपका इनिशिएट हो जाएगा 19 तारीख को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं तो 19 तारीख आपके डीमैट अकाउंट में शेयर चले जाएंगे। लिस्टिंग होगी 20 तारीख को, ये क्लियर होगा। फेस वैल्यू इसका रखा गया है ₹1 पर शेयर। ठीक है जी, 216 से 228 का प्राइस बैंड रखा गया है। 65 लॉट का एक शेयर रखा गया है। NSE BSE दोनों पे लिस्टेड होने वाली है। रिटेलर एक लॉट अप्लाई कर सकता है 14,820 रुपए देकर अपर प्राइस बैंड के हिसाब से। मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है 13 लॉट, जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट होगा 1,92,660 रुपए। उसके आगे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मॉल HNI में शिफ्ट कर लेना है। 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 2,07,480 रुपये लगेंगे आपको अपर प्राइस बैंड के हिसाब से। मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो 9,92,940। उसके आगे आप देख सकते हो। ये जो फ्यूजियामा कंपनी है 828 करोड़ रुपए उठा रही है मार्केट से, जिसमें से 600 करोड़ तो फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का जो पैसे यूज करने वाली है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन रतलाम मध्य प्रदेश इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं 180 करोड़ रुपए। और जो रिमेनिंग बचता है 275 करोड़, यानी उससे भी ज़्यादा बचते हैं, तो मैं बताता हूँ 275 करोड़ इन्होंने डाटा दिया है। ये लोग लोन को रीपेमेंट करने वाले हैं, यानी कि बोरोइंग अपना कम करने वाले हैं। आगे फाइनेंशियल में डिस्कस करेंगे इनके पास कितना लोन है। 275 करोड़ रुपए वहाँ पे देने वाला है। जो रिमेनिंग बच जाएगा वो जनरल पर्पस के लिए यूज करने वाला है। अब अपन फाइनेंशियल इसके डिस्कस कर लेते हैं। एसेट्स जो है, एसेट देखिएगा 2023 से लेकर 2025 तक का डाटा यहाँ पे दिए गए हैं। 2025 में इनके पास जो एसेट था 514 करोड़ था। इंक्रीजमेंट हुआ है 2025 में, डायरेक्ट डबल हो चुका है। और जो 2025 में जून तक का डाटा दिए गए, यानी क्वार्टरली डाटा दिए गए, उसको एनालिसिस ना करते हुए डायरेक्ट इसको ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 2023 में एसेट 514 से लेके 2025 में 1013 करोड़ हुए, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। टोटल इनकम भी आप देखिएगा 600 से 6 दूना 12, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं 2025 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करेंगे तो 24 करोड़ से सीधा 156 करोड़ हो चुका है 2025 में। और 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो 67 करोड़ हो चुका है, यानी कि मज़ा आ गया। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। EBITDA देखिएगा अभी 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट जून का देखिएगा, जून में 105 करोड़ है। और जो ये क्वार्टरली है अभी और बाकी है अभी क्वार्टर, ठीक है जी, तो ये तो पता चल रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है अपने को। नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है नो डाउट, 193 करोड़ से अभी 30 जून 2025 तक के, यानी क्वार्टरली डाटा के हिसाब से अभी देखिएगा तो 464 करोड़ इनका नेटवर्थ है, हाईएस्ट एवर है। ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा है 436 करोड़ है। 70 करोड़ 2023 में था, 436 करोड़ अभी है, तो वाह वेल डन। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करेंगे तो आप देखिएगा तो 2023 में 211 करोड़ इनके पास बोरोइंग था। अभी आप देखिएगा 2025 में 30 जून के हिसाब से तो 432 करोड़ इनके पास कर्ज भी बढ़े हुए हैं।
तो जो कर्ज जो बढ़े हुए हैं इनमें से ये लोग पैसे दे रहे हैं, 175 करोड़ रुपए ये कर्ज को चुकाने वाला है, यानी 400 से थोड़ा सा तो कम होगा, और इनका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा वो भी थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो अच्छी बात है। अगर अपन केपीआई डाटा बात करेंगे तो आरओई देखिएगा तो 39% है, आरओसी 40% के ऊपर है, तो ऑल बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.87% है, ठीक ठाक है। अभी यहाँ पे कम भी होने वाला है क्योंकि अभी यहाँ पे लोन भी देने वाले, यहाँ पे भी आपको ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बात करिएगा तो 40% के आसपास यहाँ पे अपने को मिलता है। पेड मार्जिन 10%, इबिटा मार्जिन 16%, प्राइस टू बुक 16.09। अच्छी बात है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर दिस आईपीओ 7,000 के आसपास इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है। पी बात करेंगे तो अभी जो चल रहा है 40 के आसपास, इसके बाद जो चलेगा आफ्टर आईपीओ 25 के आसपास इनका पी रेशियो जाने वाला है, तो अच्छी बात है। ईपीएस बात करेंगे तो अभी के हिसाब से 5.58 चल रहा है, आफ्टर आईपीओ 8.82 चलने वाला है, तो अच्छी बात है। ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी मुझे देखने को मिला फाइनेंशियल के हिसाब से। पीयर कंपेरिजन में अगर बात करेंगे तो इनके पास पीयर कंपेरिजन में बहुत अच्छे अच्छे वारी एनर्जी है, आरएस प्रीमियर है, एक्सकॉन है, इंसुलेशन एनर्जी है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे पी देखिएगा तो लगभग ठीक ठीक है, एवरेज है, मतलब वो और अच्छा दिख रहा है मुझे अभी तक फुजियामा एज कम्पेयर अदर ऑल कंपनी। तो मेरे हिसाब से आपको इसका आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए। होपफुली आपको ये आईपीओ लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से आईपीओ बेस्ट है। फाइनेंशियल डाटा के हिसाब से सारी चीज़ें, ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से आने वाले समय में इसका ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है। सोलर सिस्टम कितना बूम करने वाला है, ग्रीन एनर्जी कितना बूम करने वाला है, मेरे हिसाब से आपको इस आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए अगर मिलता है तो। लेकिन फिर भी मैं कोई भी सेबी रजिस्टर आया नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपने रिसर्च के एनालिसिस के हिसाब से देखने की कोशिश करना।